ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीमी बिल पर सेनेट में एहतजाज। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल पेश किया। सेनेटर रजा रब्बानी ने बिल फाड़ दिया, कहा यहां वक्त जाया नहीं कर सकता। कामरान मुर्तजा बोले हमारे बोलने पर पाबंदी है तो बाहर चले जाते हैं, ऐसे कानून साजी करनी है तो वॉकआउट करेंगे। तहरीक इंसाफ, JUI, काफ लीग, जमात इस्लामी की भी मुखालिफत। चेयरमैन सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। हायर एजुकेशन तरमीमी बिल और विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बिल पर भी एहतजाज। वजीर खजाना इसहाक डार PTI हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि दहशत गर्दों को वापस लाने वाले कौम से माफी मांगे। क्यों दहशत गर्दों को जेलों से रिहा कराया गया? हमारे लोगों को शहीद कराने वालों को क्यों वापस लाया गया? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मिलने वाली रकम का हिसाब लिया जाए। सबको पता होना चाहिए कि मुल्क में कब क्या हुआ। दहशत गर्दी के खिलाफ ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। अपनी गलतियों को देख कर इस्लाह का रास्ता निकालना चाहिए। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा फुल कोर्ट सितंबर तक दस्तयाब नहीं है, अदालती छुट्टियां भी चल रही हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है तारीख इसको देख रही है, हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं। अदालती उमूर को जारी रखेंगे, किसी को पसंद हो या तनकीद करे, हमारा फर्ज है कि समाअत करें और कानून के मुताबिक फैसला करें। मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला अवाम करेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं तारीख पर छोड़ते हैं। केस की समाअत कल दोबारा होगी। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत में मेंबर निसार दुरानी ने कहा सियासी जमातों को सोचना चाहिए वो इदारों को कितना मजबूत कर रहे हैं। सियासतदानों ने मुल्क चलाना है, उनको सोचना होगा। असद उमर ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल के वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ केसेस से क्या तासुर जाएगा। एक तरफ इलेक्शन शेड्यूल जारी हो रहा होगा तो दूसरी जानिब PTI के खिलाफ केस की समाअत हो रही होगी। कमीशन की सरबराह ने कहा कि अदालतों से स्टे वापस लें, एक हफ्ते में फैसला सुना देंगे। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन के इल्तिवा की मुखालिफत। कमर जमान कायरा ने कहा असम्बलियां मुद्दत पूरी कर रही हैं, इल्तिवा का कोई रास्ता नहीं, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। NQM का मुतालबा मान लें तो साल तक इलेक्शन ना हो। मरदमशुमारी की वजह से किसी सूरत इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना ट्रायल रोकने पर फौरी स्टे की दरखास्त फिर मुस्तरद कर दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स में कहा कि जो रिलीफ आपने मांगा वो दिया था। हैरत है कि आपने फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें। अगर रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है। केस की समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। Ladies and gentlemen, the ship is now sliding down the slipway and is heading into the sea. पाकिस्तान और तुर्की के बाहमी इश्तिराक से तैयार होने वाला जंगी बहरी जहाज PNS तारिक पाक बहरिया के बेड़े में शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्की के नायब सदर ने जहाज की लॉन्चिंग की। वजीर आजम ने कहा मुश्किल हालात में तुर्की की मदद और ताउन को नहीं भूल सकते। ताउन, भाईचारे और मोहब्बत का सफर जारी रखने के ख्वाह हैं। वजीर आजम की तुर्की को CPAC में शमूलियत की दावत। पाकिस्तान और तुर्क इंजीनियर्स के लिए 20 करोड़ रुपए के तोहफे का भी ऐलान। तुर्की समुद्री दिफा के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के ख्वाहां। तुर्क नायब सदर ने कहा कि तुर्की ज़लज़ले में पाकिस्तान ने बेमिसाल मदद की जो कभी नहीं भूलेंगे। तुर्की और पाकिस्तान ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात की हिमायत करते हैं। तुर्की खित्ते में हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्ची की हालत में बेहतरी आ रही है। मेंबर मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर फरीदुल जफर ने कहा
बच्ची खाना खुद मांग रही है और जहनी कैफियत में भी 2 दिन से ठीक है। मुतासरा बच्ची को फेफड़ों में इन्फेक्शन के बायस सांस में दुश्वारी है। ब्लड में इन्फेक्शन के बायस जिस्म के आज़ा मुतासर हुए। फेफड़ों और दिल के हवाले से मसाइल मौजूद हैं। घरेलू मुलाजमा पर बेईमाना तशद्दुद के खिलाफ अस खुद नोटिस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। कौमी असम्बली में भी बहस। शाहिदा रहमानी ने कहा, यहां ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा, बच्ची पर तशद्दुद के जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए। कोई कितना ही ताकतवर है, उसे सजा मिलनी चाहिए। कराची से लाहौर का सफर 44,000 रुपए का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से फ़ज़ाई सफ़र महंगा। PIA और निजी एयरलाइन ने भी किराए बढ़ा दिए। किरायों में इजाफे से मुसाफिरों को परेशानी। लाहौर से इस्लामाबाद मजदे का किराया 30 से बढ़ाकर 35,000 रुपए मुकर्रर। मिनी मजदा एसोसिएशन ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर से मुल्तान का किराया 30,000 रुपए हो गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 13 से बढ़ाकर 16,000 रुपए कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के पेट्रोल महंगा करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि मुल्क में इस वक्त महंगाई का तूफान है। सिंध हुकूमत महंगाई के बावजूद आवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किसी भी शहरी को बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, फौजी ऑफिसर को भी शफाफ ट्रायल के बगैर कैसे सजाए मौत हो सकती है। फौज के एहलकार और अफसरान भी मुल्क के शहरी हैं। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, हर सिविलियन के पास किसी भी अदालत में जाते वक्त आज़ादी का हक हासिल होता है। ऐसी अदालत जो आर्टिकल 175 के तहत कायम नहीं लेकिन अदालत ही है, वहां सिविलियंस को आज़ादी कैसे होगी। यकीन दहानी करवा चुके किसी भी मुल्जिम के खिलाफ सजाए मौत या उम्र कैद का फैसला नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा कि कल लतीफ़ खोसा ने गिरफ्तार मुल्जिम से नारवा सलूक की शिकायत की। मैंने खुद चेक किया, किसी मुल्जिम से नारवा सलूक नहीं हुआ। सेहत समेत तमाम सहूलियात मैसर हैं। अगर किसी के साथ नारवा सलूक हुआ तो एक्शन होगा। गिरफ्तार अफराद की फैमिली से मुलाकात भी कराई गई। नारवा सलूक से मुतालिक शिकायतों को खुद देख रहा हूँ। तोशाखाना फौजदारी ट्रायल में चेयरमैन PTI की गवाह तलबी की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने 4 गवाहों को गैर मुतल्लिका करार दे दिया। केस से कल हतमी दलाइल तलब। जज ने कहा, फरीकैन कल दलाइल दें वरना हक के दिफा खत्म करके फैसला महफूज कर लिया जाएगा। मुआवनी खुसूसियत तारिर ने कहा कि तोशाखाना केस में राह फरार इख्तियार करने की कोशिश हो रही है। 40 में 3 पेशियों पर मुल्जिम की हाजिरी लगी। तोशाखाना के 35 सवालात पूछे गए तो कोई जवाब नहीं दिया। क्या कभी एक बहाना तो कभी दूसरा। मुल्जिम के वकील अली जफर ने इलेक्शन कमीशन में तस्लीम किया कि तहाइफ बेचे गए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, इंतखाबात ना होने तक हमारी हुकूमत चलेगी। मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए। मुल्क में फैलने वाली मायूसी के जिम्मेदार हम सब हैं। कोशिश है अस्पतालों को बेहतर किया जाए। सर्विसेज अस्पताल की इंतहाई खराब हालत देखकर दुख हुआ। किसी दुश्मन को भी सर्विसेज अस्पताल ना भेजूं। गुर्बत, बेरोजगारी, अमन व अमान की सूरत हाल, मुल्क से गैर कानूनी हिजरत की वजूहात करार। वज़ारत दाखिला ने कौमी असम्बली में रिपोर्ट पेश कर दी। कहा कि पाकिस्तान से ईरान, तुर्की, यूनान का रास्ता इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान से लीबिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का सफ़र भी किया जाता है। पाकिस्तान में आइंदा बरस महंगाई कम नहीं और ज्यादा होगी। शरह सूद भी बढ़ाना होगी। ब्लूमबर्ग ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, IMF मुआहिदे के तहत बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने से महंगाई होगी। डॉलर 289 रुपये 38 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 84 पैसे का इजाफा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 534 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। सोना फी तोला 800 रुपये महंगा, कीमत 2,23,000 रुपये हो गई।
कौमी असम्बली से पैमरा तरमीमी बिल मंजूर। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पर मीडिया को जिम्मेदारियां निभाना होंगी। बिल में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ शामिल कर दी गई। पब्लिक सर्विस के दायरे को वसी किया गया। मीडिया हाउसेज में कम अज कम तनख्वाह हुकूमत की मुकर्रर करदा तनख्वाह के मुताबिक होगी। हुकूमत ने तेज तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। कौमी असम्बली से 4 रोज में 54 बिल मंजूर। निजी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम की 35 बिल मंजूर किए गए। कानून साजी पर इत्तेहादी बरस पड़े। JUI की आलिया कामरान ने कहा कि हमसे बिल क्यों छुपाए जा रहे हैं, कोई मुआहिदा हो गया है तो छुपाने की ज़रूरत क्या है। BNP मेंगल के आगा हसन बलोच बोले, अफसोसनाक कानून साजी है। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? राजा रियाज की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का इजलास। फहमीदा मिर्जा ने कहा, हुकूमत ने अभी तक कोई नाम नहीं दिए। ऐसे नाम आने चाहिए जिस पर सबका इत्तेफाक हो।